काला जादू एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। तो आकाश जी, आजकल हम काले जादू के बारे में काफ़ी सुनते हैं कि इसके ऊपर काला जादू करा दिया, या फिर ऐसा भी होता है कि आजकल वो गुड़िया भी आती है, बालों की मदद से, नाखून की मदद से भी काला जादू करा देते हैं। तो असलियत में होता है काला जादू जो होता है ये पूरी शक्तियों से किया जाता है। आज अगर कोई किसी से जेलस है ना, किसी से बदला लेना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है और वो किसी कुछ भी करा सकता है। वशीकरण से वशीकरण होता है। वशीकरण खाली किसी को कंट्रोल करने के काम आता है, वो भी अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, फिर उसके टच में है तो। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है गुरु आकाश जी, जो हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में बहुत सारी चीजें, क्या ये असल में काम करता है या फिर नहीं करता, काला जादू के बारे में कि लोगों का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और तंत्र मंत्र क्या ये लोगों की जिंदगी को बिगाड़ सकता है या फिर नहीं बिगाड़ सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज हमें गुरु आकाश जी। सो लेट्स वेलकम सर। नमस्कार निहारिका जी, ओम नमः शिवाय। आपने मेरे को अपने टीवी जो चैनल ब्रॉडकास्ट है इसके अंदर आपने वो बुलाया, इसके अंदर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ आया हूँ तंत्र मंत्र जो चीज़ें की जो वशीकरण किया जाता है उन सब चीज़ों को सही करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मेन यहाँ आने का कारण यही है कि जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो लोगों के साथ अधूरा ज्ञान जा रहा है, लोगों को गलत बातें बताई जा रही है कि ये वशीकरण होता है, ये सब कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आकाश जी, आजकल अलग अलग प्रकार के वशीकरण सुनने को मिलते हैं, जैसे कि सम्मोहन वशीकरण, विवाह वशीकरण, प्रेम वशीकरण। तो क्या ये असलियत में काम करते हैं या फिर कहने की बातें हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वशीकरण सिर्फ एक तरीके का होता है, लोगों ने अलग अलग तरीकों के उनको नाम दिए हैं। विवाह वशीकरण अलग, जो आप कहना चाह रहे हैं, अलग प्रकार के बस उनको नाम दिए जा रहे हैं। वशीकरण सिर्फ एक था। वशीकरण आज से नहीं, प्राचीन काल जब भगवान शिव शंकर भोले भंडारी का वो टाइम था, तब से ये चीजें सारी चल रही है। ठीक है, लोगों ने क्या किया अपने फायदों के लिए। आज का टाइम क्या है कि लोग बहुत ज्यादा लोगों के साथ चीटिंग वगैरह की जा रही है, तो उनको हर कुछ ना कुछ चीजें उनको बताई जाती है। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जो कि एक सभ्य तरीके से की जाती है। हाँ जी। आज का टाइम क्या है कि कोई भी बंदा कोई भी किसी के पास चला जाए, कोई भी किसी के पास भी बात करने की कोशिश करे, तो वो क्या बोलते हैं, हम 7 घंटे में इसको कंट्रोल में कर देंगे। वो कर दे तो कैसे होगा? वशीकरण को ऐसे कोई आम चीज थोड़ी है। वशीकरण कंट्रोल कैसे होती है, ये चीजें क्यों होती है, मैं एक बात बताऊं। आज जैसे आप है निहारिका जी, आप मेरे पास आएंगे और आप आके मेरे को ये बोलेंगे कि मेरे को सलमान खान ला के दे दीजिए। आपका उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है ना, आपका कुछ मैच है, तो उसको कैसे आपको ला के दूंगा? वशीकरण ये नहीं होता है। वशीकरण का तरीका क्या होता है कि वशीकरण एक ऐसी चीज होती है कि ये जब दो इंसानों के बीच में कुछ मेल होता है, कुछ जो संजोग होता है, वहां वशीकरण काम होता है। और मैं आपको बात बताऊं, आज की जो प्राचीन कथा है, मैं आपको बात छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। प्राचीन कथा में आपने एक चीज सुनी होगी, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। ठीक है, वो भगवान शिव शंकर की आराधना करता था। ठीक है, उसने भगवान शिव शंकर की आराधना की, तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद क्या, उसने भगवान शिव शंकर से ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे वशीकरण का निर्माण हुआ जी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कि उसने तपस्या की भगवान शिव शंकर की। ठीक है, जैसे उसने, आपको पता है भगवान शिव शंकर तो भोले हैं, वो असुर कुछ नहीं देखते हैं। वो जैसे उसकी बहुत कठोर तपस्या की, जैसे वो तपस्या उन्होंने की, जब वो तपस्या से वो प्रसन्न हुए, जो भगवान शिव शंकर ने उसको साक्षात दर्शन दिए। दर्शन दे के उसको बोला, बोल भक्ति का वरदान चाहिए तेरे को। वरदान में उसने, उस राक्षस ने, रह तो गया राक्षस ही, तो उसने एक ऐसा कड़ा मांगा कि उसने ये बोला, भगवान मेरे को ऐसा कड़ा दो कि जिसके ऊपर से मैं किसी के ऊपर भी अगर मैं उस कड़े को 3 बार घुमा दूं तो वो इंसान वहीं भस्म हो जाए। समझ गए? तो वो चीज थी और वो चीज उन्होंने उनसे मांगी। तो भगवान, और ये चीज आप ये मान के चलिए, ये चीज हर चीज पे लागू होती है। वो अगर वो किसी पे भी, चाहे वो इंसान, पशु, पक्षी, देवता, दानव, कोई भी हो, XYZ कोई भी, अगर किसी के ऊपर वो घुमाता तो वहीं का वहीं वो इंसान उसी एट द टाइम वहां वो भस्म हो जाता, उसी समय वहां वो भस्म हो जाता। ठीक है, तो ये चीज उसने प्राप्त की। जैसे उसने जो कड़ा प्राप्त किया, असुर की, अपन सब जानते हैं असुर के मन में तो पाप आता है। तो जब उसने वो कड़ा प्राप्त किया तो उसने माता पार्वती को देखा। जब उसने माता पार्वती को देखा तो असुर के मन में क्या आया कि मैं भगवान शिव को
खत्म करके यानी भगवान शिव को ही भस्म कर देता हूँ, जिससे क्या पार्वती मेरी हो जाएगी। यानी वो तो माता है, उसके मन में उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग में चीज आ गई कि वो मोहित हो गए उनको देख के जी। तो वो चीज उसके दिमाग में आ गई कि मैं भगवान शिव को भस्म कर देता हूँ। जब पहली बार, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार आप नहीं मानेंगे भगवान शिव भी भागे थे। यानी ये जो चीज थी ये इस तरीके से कि जब वो कड़ा लेके वो जो भस्मासुर उनके पीछे हुआ ना, तो भगवान शिव भी भागे थे। जब भगवान शिव ने भागना स्टार्ट किया ना, तो वो जो भस्मासुर था उनके साथ था। ठीक है, जो भगवान शिव उसके आगे थे पीछे वो था। तब क्या हुआ, सभी देवता जो थे, जो ये सब देवता होते हैं, ये सब देवता गए अपने विष्णु देव के पास। ठीक है, उन्होंने वहां जाके उनसे प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात है, ये सब कुछ चीजें हो गई, तो अब क्या करें। तब भगवान शिव ने क्या किया, एक पर्वत था, उस पर्वत के अंदर इतना ही स्थान था कि जहां अपना वो सर डाल सकते उसे उसके अंदर। तो भगवान शिव ने उसे बचने के लिए, यानी देखिए जो उन्होंने वरदान दिया, तो वरदान तो सब पे लागू होता है, तो भगवान शिव से बचने के लिए उन्होंने अपना सर उसके अंदर डाल लिया, यानी सर पर्वत के अंदर था और बाकी जिससे उनको भस्म नहीं कर पा था। उस टाइम क्या हुआ, भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक ऐसी विश्व सुंदर अप्सरा बनी, यानी कि ऐसी कन्या का रूप उन्होंने लिया जिसको देख के कोई भी इंसान उसको देख के मोहित होता है, समझ गए। और जब वो मोहिनी रूप लेके उस राक्षस के सामने आई, तो राक्षस भी उसको देख के मोहित हुआ। ठीक है, मोहित उसके साइड हुआ। तो मोहित जब उसके साथ हुआ, तो मोहिनी ने वहां नृत्य स्टार्ट किया। ये सब देवताओं की योजना थी, उन्होंने जब नृत्य स्टार्ट किया वहां पे, तो जब वो नृत्य स्टार्ट किया, तो वो राक्षस इतना खुश हो गया, उसको देख इतना मोहित हो गया कि वो ये भूल गया कि अगर वो खुद उस कड़े को घुमाएगा अपने ऊपर से। उस राक्षस ने क्या किया, गलती क्या की, उस कड़े को उसने खुद अपने ऊपर से 3 बार घुमा दिया, तो वो राक्षस वहीं भस्म हो गया। तो वहीं से मनमोहिनी वशीकरण का प्रारंभ हुआ। यानी मनमोहिनी वशीकरण का तो किसी को मोहित करने के लिए किया जाता है। मेन वशीकरण क्या चीज होती है, आज अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वशीकरण जो चीज होती है, वशीकरण को ये चीज मैंने जो आपको बताई, ये एक प्राचीन कथा है जो अपने पुराणों में लिखी गई है। ठीक है, तो वशीकरण क्या चीज होती है कि वशीकरण करने के तरीके काफी अलग होते हैं। ठीक है, वशीकरण एक बहुत पावरफुल चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, पर कुछ लोग क्या होते हैं, आज का टाइम ऐसा है कि कुछ लोग है ना उसको गलत वे में यूज करते हैं, बोल देते हैं हम व्याह वशीकरण करेंगे, वो वशीकरण करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। वशीकरण से वशीकरण होता है, वशीकरण खाली किसी को कंट्रोल करने के काम आता है, वो भी अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में फिर उसके टच में है तो। अदर एक्स वाई जेड अगर आप बोल दें मेरे को इसको, वो कैसे कंट्रोल होगा, कोई किसी को कंट्रोल कर नहीं सकता है ना ऐसे। तो बस वो चीज है। ठीक है, तो ये वशीकरण होता है। और इसको मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, ये मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, मेरे यहाँ के अपने जो गुड़गांव है वहाँ के मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, एक बच्ची है, उनका नाम प्रियंका है, वो मेरे पास आई थी। ठीक है जी। और वो जब बच्चे मेरे पास आई, तो उसके साथ क्या हुआ था कि जो वशीकरण जो वो चाहती थी कि जो उसका पति था ना, वो किसी और की तरफ देखता था, यानी और किसी के साथ जा रहा था, यानी अपनी पत्नी से पूरा उसने मोह हटा लिया। तो वो जब वो बच्चे मेरे पास आई, तो उसने मेरे को बताया कि ये बात है, मेरे को इस तरीके से मेरे को मेरा पति ध्यान नहीं देता। तो गुरुजी अब मैं क्या करूं। उसने मेरे को लगा वशीकरण कर दीजिए, मतलब कोई बात नहीं, वशीकरण कर दूंगा। वशीकरण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सिर्फ वशीकरण क्या काम आता है, वो अब ये वशीकरण उसका सक्सेस कैसे हुआ, उसका मैंने वशीकरण किया, उसका काम करे। वशीकरण सक्सेस कैसे हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से, वो दोनों मिले थे, एक दोनों पति पत्नी, तो उनका जोग संजोग था, जो चीज लिखी गई थी वो था, तो वो वशीकरण वहां हुआ और उस बच्ची का सारा काम हुआ। अगर आप अब देखिए, ज्यादा पर्सनल तो हम बता नहीं सकते हैं, किसी की प्राइवेसी भी सब चीजें होती है, वरना अगर बता पाते तो मैं आपको खुद उससे मिला सकता हूँ जी। और आज वो बच्चे अपने पति के साथ खुश है, उसके दोनों बच्चे हैं, वो भी खुश है, और ये मान के चलिए वो मेरे को अपना भाई ही मानती है। हाँ जी, ये चीज होती है मैडम वशीकरण। जी। तो अभी आपने बताया कि पूरा वशीकरण का निर्माण कैसे हुआ, बिल्कुल, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसमें जब हम वशीकरण करते हैं तो कौन से भगवान को हम पूछते हैं। देखिए, जब अपन इसके वशीकरण जब अपन करते हैं, तो वशीकरण करने के लिए जो सभी देवताओं जो होते हैं, जो भगवान शिव शंकर होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, सब चीजों की पूजा की जाती है, सब देवी देवताओं की पूजा की जाती है वहां पे। समझ गई, तो ये चीज है जी। और जैसे कि हम इंटरनेट पे भी काफी देखते हैं कि वशीकरण करवा लेते हैं 7 दिन में, 21 दिन में, तो एक्चुअली हो पाता है कि या फिर कोई समय की बात। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, वशीकरण का एक टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड लिखा होता है वो टाइम पीरियड उनका होता है। ये जो आपको कोई बोलते 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में, 7,000, 5,000, 2,000 में आपको वो ला के दे दूंगा, तो प्लीज उन लोगों से बच के रहिए। वो काम नहीं करते हैं, उनसे पैसे खाने से मतलब है। समझ गए, क्यों, वैसे वो बच्चों का काम थोड़ी है कि 2 मिनट में कर देंगे। 2 घंटे में क्या होता है,
एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2000 के अगर कोई बोलता है 2000 में वशीकरण करते हैं, आज का टाइम ये है, अगर अपन दुकान पे घी लेने जाए ना तो वो भी नहीं आता है 2000 के अंदर। तो अगर हम पूजा हवन करेंगे तो घी नहीं आएगा तो हवन कैसे होगा? जी। तो ये चीजें, तो प्लीज ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहिए। तो आकाश जी, हमारे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि अगर वो वशीकरण कराएंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर उनका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, तो ये एक्चुअली काम कर पाएगा उनके लिए? बिल्कुल जी, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, जबरदस्ती के रिश्ते में काम नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूँ। अगर आप कहेंगे मेरे को जबरदस्ती, ऐसा नहीं। जी। कुछ टर्म्स होते, कुछ चीजें होती हैं। आज मैं आपसे मिला हुआ हूँ, कभी मैं आपसे मिला हूँ, कभी मैं आपसे कुछ बात की है, तब जाके वो चीज़ वहाँ कार्य करती है, और वो चीज़ सच में बहुत कारीगर होती है। किसी का प्यार, किसी की कुछ चीज़ें होती है, ये चीज़ वहाँ उनको वापस लाने में बहुत मदद करती है। जी। और अगर हम मोहिनी वशीकरण और विवाह वशीकरण के बारे में बात करें तो इनमें आप अंतर बता सकते हो? देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। मोहिनी वशीकरण वो होता है, वो चीज़ होती है, और जो विवाह वशीकरण, ये चीज़ें कुछ नहीं होती है। अच्छा। तो मैं आपको एक, जो ये सब चीजें बोलते हैं, प्लीज इन लोगों से दूर रहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वशीकरण से वशीकरण होता है, बस उसको नाम दिए जा रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो ये सिर्फ नाम दिए जा रहे हैं। तो इन चीजों से दूर रहिए। हाँ जी। समझ गए ये चीज? हाँ जी। तो आकाश जी, ऐसा पॉसिबल है कि अगर जैसे हम कॉल पे बात करें, ठीक है, तांत्रिक हो गए, घोरी हो गए, तो कॉल पे हमारी सारी समस्या दूर कर देंगे, मतलब वशीकरण करा सकते हैं उनसे, या फिर कोई भी तंत्र विद्या, तो कॉल पे पॉसिबल है? देखिए मैडम, ये पॉसिबल कॉल पे भी होती है, पर मैं आपको बात बताऊं, जो चीज मिलके सामने बैठने में, काम कराने में आती है ना, वो मजा कहीं नहीं आता। आज आप फोन पे, एक तो मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं और एक आप मेरे सामने बात कर रहे हैं। मैं आपको बात, अब मैं जो काम करता हूँ, मेरा जो काम है फोन पे भी करता हूँ, वो बैठ के भी करता हूँ। अगर किसी को भी इस प्रकार की हेल्प चाहिए तो अपने दिल्ली में महेश नगर है, मैं जो रजौरी गार्डन के पास महेश नगर है, वहाँ हमारा खुद का स्थान है, मैं खुद वहाँ बैठता हूँ। अगर किसी को वो चीज़ वशीकरण, ये चीज़ें करवानी है तो प्लीज़ आप खुद मेरे पास आके करो, अपने आंखों से अपना काम देखिए। कि एक तो देखिए, आप फोन पे बैठ के बात करते हैं, तो फोन के बैठते विश्वास नहीं होता। एक मैं आपके सामने आपका काम कर रहा हूँ, आप अपने हाथों से अपना काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो मैडम आपको पता है, वो तो चीज़ सही होगी ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है मैडम। जी। और आजकल ऐसे भी केसेस आते हैं, जैसे कि अगर किसी ने वशीकरण कराया है तो ऐसा होता है कि एक बार वो कॉल कर देता है, फिर वापस वो ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी की मतलब क्या होती है? समय की बाधा होती है कि एक बार ही काम करता है इतने समय तक? मैं एक बात बताता हूँ, जो इंसान जो अगर कोई सच्चा इंसान होगा ना, अगर वो काम करेगा तो वो चीज़ तो डेफिनेटली होगी जी। और वो उम्र भर के लिए होती है। ये चीज़ क्या होती है, वशीकरण अगर आप मेरे से करवाएंगे, अगर मैं वशीकरण आपको करके दूंगा, तो वशीकरण ये नहीं होता, वशीकरण मैं आपको करके दूंगा ना, तो जब तक मैं चाहूंगा, जिस दिन आप मेरे को ये बोलेंगे इस वशीकरण उड़ा, उसी दिन वशीकरण हटेगा। अदरवाइज पूरी जिंदगी भर वो वैसा ही रहेगा। जी। अगर जैसे किसी व्यक्ति पर वशीकरण कराया भी गया है, तो अगर उसे मतलब उसका तोड़ चाहिए हो, उसको मतलब हटाना हो, तो वो क्या हो सकता है? इसके अंदर देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैं वो तोड़ की एक बात बताता हूँ। तोड़ की चीजें क्या होती है, कुछ पूजा, कुछ हवन, कुछ ऐसी चीजें की जाती है जो इसको तोड़ के लिए काम आती है। जी। समझ गए? तो वो चीजें होती है। तो आकाश जी, ये जो उच्चाटन क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, ये सब पे लागू हो सकती है? ये देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये चीजें सब पे लागू होती है, क्योंकि बुरी चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं, ये चीजें सही नहीं है, हम इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है, पर ये लागू सब पे होती है। आज अगर कोई किसी से जेलस है ना, किसी से बदला लेना चाहता है, तो वो कुछ भी कर सकता है और वो किसी कुछ भी करा सकता है। तो ये चीजें होती है। बिल्कुल। और आजकल हम वशीकरण सुनते हैं तो लोग सुनकर डर जाते हैं, मतलब नेगेटिव वे में लेते हैं। नहीं, इससे डरने को जरूरत नहीं होती है। ये बहुत अच्छा एक शुद्ध काम होता है, जो कार्य अपन करते हैं, ये काम बहुत अच्छा, बहुत सही तरीके से होता है। तो इससे डरने को जरूरत नहीं है। अगर इसका कोई अगर आपके किसी अपने पे कोई ऐसा कुछ करवा भी रखा है, तो डरिए मत, निष्फिक्र रहिए। बहुत इजीली आपको सही तरीके से आपको चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अब बस बात यह है कि सही तरीका, सही टाइम और सही पर्सन, बस जी, ये सही वे है। बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखिए। क्यों, देखिए मैं आज आपको कह दूं ये चीजें, देखिए आज का टाइम क्या है मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज का टाइम ये है मैडम कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, काफी लोग मेरे से मिलने आते हैं, काफी लोग काम होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, उन्होंने मेरे को बताते हैं कि हमारा काम ऐसे हो गया। और मैं आपको बात बताऊं, ताज्जुब की बात है, पढ़े लिखे लोग भी ये बात बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। जिन्होंने MA BA डॉक्टर वगैरह सब कर रखी है, वो इन लोगों के चंगुल में कैसे, मेरे को समझ में आज तक नहीं आता है। एक कॉमन सेंस, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था घी के, मैंने आपको उदाहरण बताया, तो इतना सा तो दिमाग लगाइए, 2000 में कैसे वशीकरण होगा? अगर कोई 2000 में वशीकरण है, प्लीज उन लोगों से बच के, 2005 दिन में चीजें कार्य नहीं होते हैं। आज अगर खुद आप जानते हैं मार्केटिंग की प्राइस कितनी बढ़ रही है, तो अगर आप खुद दुकानों पर जाएंगे, सामान को देखेंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कितने महंगा सामान हो रहा है। तो क्या करें, वो आपको खुद को पता है।
और मैं तो इतना कहूंगा कि फोन पे जो करते हैं वो करते हैं, पर मेरा चॉइस ये है, मैं फोन पे भी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन प्रायोरिटी कि अगर कोई इंसान मेरे से मिलने आ सकता है तो बहुत अच्छा है। तो अपने आंखों से काम करो, अपने सामने से काम करो। जितना अपनी आंखों सामने बैठ के काम देखोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया होगा जी, और वो चीज आप एकदम अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल। तो अगर लोगों को आपके पास आना हो तो वो कहाँ पे आ सकते हैं ये आपसे देखिए, मिलने? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप किसी को मेरे से मिलना हो तो अपने दिल्ली में जो अपने महेश नगर है, जी। जोरी गार्डन के सामने है, एकदम एग्जिट उनके सामने है महेश नगर में हमारा प्रॉपर आश्रम है। तो अगर किसी को मिलना हो, किसी को कुछ भी काम हो, प्लीज आप आइए, विजिट कीजिए, आपको पॉजिटिव वाइब भी वहां से मिलेगी। जी, बिल्कुल। ये चीजें हैं मैडम। तो आकाश जी, आजकल हम काले जादू के बारे में काफी सुनते हैं कि इसके ऊपर काला जादू करा दिया, या फिर ऐसा भी होता है कि आजकल वो गुड़िया भी आती है, बालों की मदद से, नाखून की मदद से भी काला जादू करा देते हैं। तो असलियत में होता है? बिल्कुल ये चीज़ मैडम होती है। मैं आज आपको बात बताऊं, गुड़िया वगैरह जो होती है, किसी इंसान के बालों से, उनके नाखून से, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें की जाती है। जी। समझ, काला जादू एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। आज मैं आपको एक बात बताई, एक क्लाइंट की आपको मैं एक बात बताता हूँ। अभिषेक नाम का एक मेरा क्लाइंट था, अभिषेक सिंह, अपने पंजाब के लुधियाना का मेरा क्लाइंट था। जो मैं आपको एक बात बताऊँ, कामाख्या की बात है, कामाख्या टेम्पल में वहाँ विराजमान था वहाँ। जी। तो वो वह कामाख्या दर्शन करने, उसने माता रानी के दर्शन किए, माँ कामाख्या दर्शन किए, उसने दर्शन करके, यानी एक बच्चा, मैंने उसको देख लिया कि बहुत ज्यादा परेशान है, क्या बात है। वो बच्चा माता के दर्शन के बाहर आया, जैसे वो माता रानी के दर्शन के बाहर आया तो आप क्या मानेंगे, वो गाड़ी के नीचे आने के लिए तैयार खड़ा था, यानी वहां वो सुसाइड करने के लिए तैयार था। जी। वो मैंने उसको देखा, मैंने उसको साइड में किया, मैंने क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है। उसने मेरे को बताया, गुरुजी मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। यानी एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार था, माँ बाप अच्छे थे, बीवी अच्छी थी, बहुत अच्छा धन था, सब कुछ चीज थी, लेकिन क्या होता है, ज्यादा धन होता है ना, ये बहुत हानिकारक होता है। अगर ज्यादा धन जिसके पास है तो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं बनती है, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक दुश्मन बनते हैं। जी। समझ, जो कंपटीशन होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि ये अपन से आगे कैसे बढ़ रहा है, तो वो चीज उसके साथ थी। यानी कि जो जो चीजें थी ना, यानी आप क्या मानेंगे, एक इंसान को, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने आप को बनाने में, उसको महीने 2 महीने में पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये होती है ब्लैक मैजिक की पावर। यानी उस लड़के के ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू कर दिया गया था। और जो आप डोल बोल रहे हो ना, वो डोल उसके घर के अंदर, जो उसका घर है, उसके घर के जो आंगन है, उस आंगन के अंदर दफनाई गई थी। ये सब चीजें कब हुई, जब उसने अपना नया घर का जब वो निर्माण करा रहा था ना, तो वहां उन लोगों ने उसके ऊपर जो काला जादू किया, उस डोल को उसके घर के अंदर वहां सेंटर में दफना दिया गया। समझ गए। और वो चीज उसके साथ हुई। और अब आप ये देखें ना कि जिसके माँ बाप है, जिसके बच्चे हैं, इंसान ने, यानी एक इंसान इतनी मेहनत, उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की और मेहनत से वो इतना आगे बढ़ा, और 2 महीने में कैसे सब कुछ चीज बर्बाद हो गई। या आप भी मान सकते हैं, लॉस क्या होता है, लॉस कितना लग जाएगा इंसान के, एक टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन 2 महीने में एक इंसान जो राजा की तरह जिंदगी जी रहा था, वो क्या रोड पे रंग की तरह रह सकता है। वो चीज थी। यानी बच्चों की स्कूल छूट गई, माँ बाप जो बीमार थे उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो वो इंसान करे क्या, तो वहां वो सुसाइड करने जा रहा था। देखिए, सुसाइड किसी चीज का हल नहीं होती है, मरना किसी चीज का हल नहीं होता है। अगर आप भगवान पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव रखते हैं, तो विश्वास रखिए, हर चीज का समाधान। अगर इंसान बुरा वक्त देखता है तो अच्छा वक्त भी आता है जी। तो उस फेस को उनको फेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस बच्चे ने मेरे को सकता है, फिर मैंने उस बच्चे के सब कुछ चीजें मैंने देखी। आज मैंने उसकी सारी चीजें देख के, अच्छे तरीके से सारी चीजें मैंने देखी। मैंने उसको बोला, चल मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। फिर उसी टाइम हम दोनों, उस बच्चे ने टिकट वगैरह सब करवाई। और मैं आपको सही बात बोलूं, उस बच्चे के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यानी उसको वहां से यहाँ उसके घर तक आने की टिकट जो भी खर्चा था, मैंने खुद अपने पास से लगाया। क्यों, देखिए, इतना एक इंसान की खुद की इंसानियत होती है कि जो इंसान मरने जा रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए अपना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। उसके लिए मैं उसके साथ मैंने टिकट करा के उसको मैं साथ आया, उसको साथ लेके मैं लुधियाना आया। उसने मेरे को अपना घर दिखाया, बोले भैया देखिए बाबा जी, गुरु जी, ये चीज है, और ये मान के चलिए आज से कुछ टाइम में ये घर भी बिक जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा कर्जा मेरे सर पे हो, ये चीजें हैं। जैसे ही मैंने घर के अंदर पैर रखा, पैर रखते मैं समझ गई ये चीजें कि जो उसके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक, तो मैं वो तो पहले ही समझ गया था ये चीजें उसके ऊपर की गई है। तो जैसे मैंने उसके घर के अंदर पैर रखा, पैर रखते मैं समझ गया कि इसके अंदर ये चीजें इस तरीके से की गई है। जो गुड़िया थी उसके घर के सेंटर के अंदर थी। और मैं आपको बताऊं, इतना काबिल बच्चा था, इतनी मेहनत उसने की थी, अपनी लाइफ को उसने बहुत स्ट्रगल किया था, अपनी पूरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया था। पर जो
जो उसके दुश्मन थे, यानी दुश्मन उसने बनाए नहीं, वो ऑटोमेटिक, आपको पता है पैसा है दुश्मन ऑटोमेटिक बनेंगे, तो वो दुश्मन उसके बने। जैसे उसके वो दुश्मन बने, उन्होंने वो अपना काम कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, कंपनी सब बिकी सब। मैं उसके घर जैसे ही गया ना, मेरे को पता लग गया, मैंने वहां हैंड उसको बुलाया, उसके घर के अंदर मैंने वहां उसी जगह खुदाई करा के उस चीज को पहले निकाला, उस चीज को निकाल के मैंने उस चीज को वहां से निकाल के तुरंत मैं जंगल में गया, जो अपने पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल के पेड़ के अंदर जाके मैंने उसको वहां डाल दिया। समझ गए? जैसे वो चीज वहां से डली, उसके घर के अंदर जो भी नेगेटिव चीजें थी, जो भी काला जादू, सब कुछ चीजें थी, वो सब चीजें मैंने वहां से हटाई, कुछ हवन किए, महाकाल की पूजा पाठ की, कुछ हवन वगैरह किए, तो उससे क्या हुआ कि वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया। और आज आप मानेंगे नहीं, आज वो बच्चा हर साल कामाख्या आता है, कामाख्या के मुझसे मिलता है, और जो ये देखिए, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया था ना, पर आज मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अगर मैं उसको ये बोल दूं ना कि बेटा मेरे को इतने इस चीज के लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो मना नहीं करेगा मेरे को एक बार भी। यानी उसकी लाइफ पूरी मैंने बचा दी। जो इंसान मरने उसको मैंने बचाया। ये देखिए, मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर जो चीज एक्चुअल है मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक काजू कितना खतरनाक होता है। यानी एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये चीज होती है मैडम। तो आज देखिए, थोड़ी सी प्राइवेसी का चक्कर होता है, वरना तो सारी डिटेल मैं आपको और अच्छे से उसकी बता सकता था। ये चीजें है मैडम। बिल्कुल। तो अगर जैसे कल को किसी के ऊपर काला जादू करवाया गया, तो उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, काले जादू जो होता है, उसके जो चेंजेस क्या होते हैं, इंसान सडनली बीमार होने लगता है। यानी उसका काम करवाने में दिक्कत आती है, बीमार होने लगता है, छोटी छोटी हर चीज में, छोटी छोटी बातों में घर में कलेश होता है। दिन की सोची रात को नहीं होती, रात की सोची सुबह नहीं होती। आजकल के टाइम पास करता है, अगर एक कदम आगे बढ़ने की सोचता है ना, तो 10 कदम पीछे आगे गिरता है। यानी कि जो ब्लैक मैजिक की पावर होती है ना, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। यानी उसको वो चीज उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। समझ गए? यानी घर में लड़ाई, मियाँ बीवी में लड़ाई, हर चीज में कलेश, बिल्कुल ये चीजें होती है। इन चीजों से अपन को पता लग जाता है कि अपने ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। यानी छोटी छोटी बातों, जिस बात के अंदर ये मान के चलिए कि गुस्सा आ जाना, मन नहीं लगना, हर किसी से लड़ाई झगड़ा होना, ये सब चीजें ब्लैक मैजिक की निशानी होती है जी। और जैसे अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी हो कोई, तो आप उसके लिए कोई मंत्र बता सकते हैं जो यूज कर सके? देखिए, मंत्र की बात ऐसी है, ये चीजें तो मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है? थोड़ी प्राइवेसी वगैरह चीजें होती है। मंत्र अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो क्या होता है कि अगर अधूरा ज्ञान है ना, इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। जी। अब मैं मंत्र बता दूं, अगर मैं मंत्र उनको बताऊंगा और वो मंत्र वो सही तरीके से नहीं करेंगे ना मैडम, तो वो चीजें उनको दिक्कत करेगी, वो चीजें उनको हानि पहुंचाएगी। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप सब जानते हैं महाभारत के अभिमन्यु को, आप सब जानते हैं। अभिमन्यु एक बहुत बड़ा महारथी था, बहुत बड़ा योद्धा था, श्री कृष्ण का भांजा था जी, और अर्जुन का पुत्र था। फिर भी उसकी मृत्यु क्यों हुई? अधूरा ज्ञान उसकी मृत्यु का कारण था। जब पांडु जो कौरव थे, उनको जब उसने ये चीज ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, युद्ध की जब शुरुआत हुई थी ना, जब भीम कौरवों के भाइयों दुर्योधन के भाइयों को मार रहा था जी, तब दुर्योधन को अभिमन्यु ने रोका था। अभिमन्यु ने उसको रोका था। उसको रोकने के बाद यानी अगले दिन क्या हुआ, उसने अपने भाइयों का अंतिम संस्कार किया दुर्योधन ने, तो उसने क्या बोला कि मेरे को अभिमन्यु मृत्यु चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, चक्रव्यूह का निर्माण किया। चक्रव्यूह का जैसे उन्होंने निर्माण किया ना, तो जैसे चक्रव्यूह निर्माण यहाँ हो गया, एक उन्होंने क्या किया, अर्जुन को युद्ध से दूर ले गए, आधी सेना अपने उन्होंने दूसरी साइड से भेज दी, जिससे क्या अर्जुन रणभूमि से दूर चला जाए। जैसे अर्जुन रणभूमि से दूर गया, अगर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर ना जाए तो पांडवों की पूरी सेना का सर्वनाश हो जाता। लेकिन वो गया। वो सच में, आप मैं एक बात हूँ, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े वो थे, ठीक है? तो जैसे वो चक्रव्यूह के अंदर गए, उन्होंने बहुत शक्तिपूर्वक उन सब महारथियों का सामना किया, जिसके अंदर गुरु द्रोण, कर्ण, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, उस मामा शकुनी, ये सब वहां थे उनके लोग। तो उनका बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका सामना किया। और ये चीज अधूरा ज्ञान मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ कि जब भगवान जो अर्जुन थे हमारे, अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के तोड़ने का बता रहे थे, तब उसकी पत्नी वहां सो गई थी। उसको उसने इतना ही सुना, जब अभिमन्यु अपनी माँ के कोख में था तब, तो उसने इतना ही सुना कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाया जा सकता है, बाहर आने को उसने नहीं सुना। तो वो अधूरा ज्ञान था। उस अधूरे ज्ञान के कारण वो वापस वहां से बाहर आना नहीं समझ पाया। तो उसी कारण से वो महारथियों ने वहां युद्ध हुआ, तो उसके अंदर अर्जुन की जो अपने अभिमन्यु थे उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो ये चीज होती है। इसलिए मैं आपको कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्यों अगर मैं अधूरी चीजें आपको बताऊंगा और कोई लोग इसके अंदर, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी चीज आपको बताई जाए तो प्लीज अगले बंदे से गाइडेंस लेके ही उस चीज को फॉलो कीजिए। किसी को सामने से अपनी तरफ से अपना दिमाग मत लगाइए, वो चीज नुकसान करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल। ये चीज है। और आकाश जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि काला जादू जो होता है वो सिर्फ हम रात को कर सकते हैं, दिन में नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, काला जादू जो होता है ये बुरी शक्तियों से किया जाता है, तो दिन में इस कारण से नहीं होता है कि दिन में जो ये समय, जो सुबह का समय होता है, ये देवताओं का समय होता है, ठीक है। रात का इसका एक सफिशिएंट टाइम होता है, 12 से 2 बजे के अंदर यही ब्लैक मैजिक काला जादू किया जाता है। ये शमशान भूमि के अंदर ही किया जाता है। ये एक सफिशिएंट टाइम होता है ब्लैक मैजिक काला जादू करने का। ठीक है दोस्तों, आपने मेरा पूरा ब्रॉडकास्ट देखा, अच्छे से समझा। देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज उन सब चीजों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से फॉलो कीजिए। लोगों के फ्रॉड के चक्करों में आकर अपने पैसे, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। समय आपका बहुत अनमोल है, पैसे भी अनमोल है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अपने जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी नंबर, अपनी ईमेल आईडी, सब कुछ चीज़ें उसके अंदर है, तो आप वहां जाके उसके नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से रूबरू मिलना है तो प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरे से आके रूबरू मिलिए। और अगर आप रूबरू मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे को दिल्ली के अंदर महेश नगर में हमारा खुद का आश्रम है, आप वहाँ आइए, वहाँ के विजिट कीजिए और अपना काम अपनी आंखों से करवाइए।